हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 3 मई 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि बैसाख माह की षष्ठी। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। दोस्तों, जानिए उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की विस्तृत खबरें, साथ ही आपको अवगत कराऊंगा 24 घंटे के मौसम की गतिविधियों से। उसके साथ साथ उत्तराखंड में सोने चांदी के अनुमानित भाव और अंत में जानिए 12 राशियों का आज का राशिफल। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट बॉक्स में जय देवभूमि जरूर लिख देना। तो सीधे चलते हैं प्रदेश की राजधानी देहरादून, जहां राज्य सरकार ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि प्रबंधन अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस विकास की पुष्टि की है। यह विधेयक बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया गया था। देहरादून के एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि साहिल खान नामक व्यक्ति ने धर्मपुर स्थित एक मंदिर और पहलगाम हमले पर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। खबरें हैं कि राज्य सरकार जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति तैयार करेगी। मसूरी में इस नीति के मसौदे पर चर्चा की गई है। डीडी कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय के यूपीसीएल प्रबंधन को हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी पाया गया। राज्य की ईवी नीति पर मसूरी में मसौदे पर चर्चा हुई, जिसके जल्द तैयार होने की उम्मीद है। नैनीताल में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में 65 वर्षीय मोहम्मद उस्मान के घर पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। नैनीताल में हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यह तनाव एक अल्पसंख्यक समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के बाद भड़का था। नैनीताल जिला प्रशासन के जमीरानी बांध परियोजना क्षेत्र में घरों में दरारें आने की घटना के बाद जांच के आदेश दिए हैं। भूकंपीय गतिविधि की निगरानी और दरारों के कारण का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आयुक्त ने नैनीताल में पर्यटकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और लोगों के अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। नैनीताल में उपद्रव करने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में स्थित 18 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। हरिद्वार में भारी बारिश के कारण रानीपुर मोड़ पर जल भराव हुआ, जिससे नगर निगम के दावों की पोल खुल गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 4 धाम यात्रा मार्गों में 2 मई से मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केदारनाथ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और बम निरोधक दस्ते सक्रिय हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद 2 मई को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यात्रा नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग के अनुसार शाम 7 बजे तक 30,154 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रील बनाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। खबर है कि जोशीमठ के पास तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की टनल में फंसे हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। तो अब आगे चलते हैं मौसम समाचार में। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है, जिसमें अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस
और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कुछ प्रमुख शहरों का मौसम का पूर्व अनुमान इस प्रकार से है। देहरादून, आज गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। नैनीताल, आज बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मसूरी, आज बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हरिद्वार, आज गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप मौसम विभाग की वेबसाइट www.accuweather.com/in/ut/Uttarakhand-weather पर विजिट कर सकते हैं। आज की सोना चांदी के ताज़ा भाव। आज शनिवार 3 मई 2025 को उत्तराखंड में सोने और चांदी के अनुमानित भाव इस प्रकार से हैं। सोना प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट 95,580 रुपये, 22 कैरेट 87,550 रुपये। चांदी का अनुमानित भाव 1 किलोग्राम चांदी 1,09,000 रुपये। अंत में दोस्तों आपको बताऊंगा 3 मई 2050 के लिए सभी 12 राशियों का राशिफल। सबसे पहले मेष राशि, आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में अशांति से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृषभ, आज जीवन साथी के साथ बहस करने से बचें। मनमुटाव हो सकता है, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। कैरियर को लेकर थोड़ा संघर्ष महसूस करेंगे। मिथुन, आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन का आगमन बढ़ेगा। कर्क, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों से अचानक तोहफे मिल सकते हैं। प्रेम के दृष्टिकोण से उत्तम दिन है। सिंह, आज आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है जिससे मन परेशान रहेगा। सेहत का ध्यान रखें, सिर दर्द हो सकता है। कन्या, आज आप अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने और नई स्किल्स सीखने पर ध्यान देंगे। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। तुला, आज आपको अपनी कार्य क्षेत्र या आजीविका के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। वृश्चिक, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धनु, आज पारिवारिक विवादों से बचने की कोशिश करें और वाहन सावधानी से चलाएं। निवेश करने के लिए अच्छा दिन है। मकर, आज आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। कुंभ, आज आपकी सेहत में सुधार होगा और धन की प्राप्ति हो सकती है। रोजगार के प्रयास सार्थक होंगे। मीन, आज आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। ये थी आज की ताज़ा खबर, मौसम की जानकारी, सोना चांदी के भाव और 12 राशियों के राशिफल। तो मिलते हैं आपको अगले दिन की ताज़ा खबरों में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि उत्तराखंड।